अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फैसल शाह आपकी खिदमत में हाजिर। आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा अजीब व गरीब ट्रेंड चल रहा है कि जी पाकिस्तान फ़ौज के बारे में बकवास करो, पाकिस्तान फ़ौज के बारे में गलत सलत जो मुंह में आए बक दो, और पाकिस्तान आर्मी को उसका आईनी किरदार जो है वो बताने की कोशिश करो, और पाकिस्तान आर्मी को बैरक्स तक महदूद रहने की जो है वो तजावीज़ दो, और पाकिस्तान की सियासत में वो दखल न दे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे टके टके के दानिश्वरों की अकल पे सिवाय मातम करने के मैं और कुछ नहीं कर सकता, और लानत भेजने के मेरे पास और कोई इस वक्त चीज़ नहीं है जो मैं उनकी अकल पे और उनके शऊर पे लानत के अलावा भेज सकूं। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी तालीमी और ज़हनी इस्तेदाद अगर आप कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे जितनी बड़ी वो बातें करते हैं, और जो उनका अपना तालीमी और ज़हनी उनका जो मयार है या इस्तेदाद है वो क्या है, और वो बातें क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सवाए सोशल मीडिया के और सवाए इनसे पहली जो पीढ़ियां थी जो इनसे ज़्यादा उम्र के हैं उनके पास सवाए ज़र्द सहाफ़त के ज़रिए छपे हुए येलो पेपर्स के, जिसे येलो जर्नलिज़म कहा जाता था ज़र्द सहाफ़त को, और जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ सनसनी पैदा करना और आपको पता है सस्ती चीज़ें आगे बढ़ाना के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इनका इनके बारे में बात मैं बाद में करूँगा। इस क्लिप के आखिर में उनके लिए कुछ बड़े मुफीद मशवरे होंगे, और मेरी इन नाम नहाद दानिश्वरों से अपने दें ये, और यकीन कर लें कि इनकी ज़ात के अलावा इन्हें कोई और दानिश्वर क्या इंसान का बच्चा भी कहने को शायद राज़ी ना हो जो अपने आप को बहुत बड़ा दानिश्वर समझते हैं। इनके लिए कुछ मशवरे इस क्लिप के आखिर पे। फ़िलहाल क्यों पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और क्यों पाकिस्तान आर्मी के पीछे लोग ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हैं। असल में ये आज की बात नहीं है, ये 5th जनरेशन वार स्ट्रेटजी। सब लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो बस जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ। उसकी एक शक्ल हमने जब हम लोग थे 80 की दहाई में, 70 की दहाई में, 70 के आखिर में इसका इसका जो है वो आगाज़ हुआ, और 80 की दहाई में ये चीज़ अपने अरूज पे पहुंची, और पाकिस्तान को लिसानी बुनियादों पे जो है वो तकसीम किया गया। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये देख लें, ये अगर फ्रंटियर में जिसे ये खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है उसमें आप देखें तो ये पश्तो ज़बान की बुनियाद पे, और अगर आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे महाजिर और सिंधी में तकसीम कर दिया गया सिंध को, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान को अगर आप समझें तो उस वक़्त 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया लिसानी बुनियादों पे कि जी ये महाजिर है, ये पंजाबी है जी, ये सिंधी है जी, ये बलोची है जी, और ये पठान है जी। इन बुनियादों पे उनको अलहदा कर दिया गया, 1 यूनिट तोड़ दिया गया, और हर सूबे को जो है वो अपने तौर पे वो बस एक एहसास उनके जहन में डाल दिया गया, आप आप ही अच्छे हो, बाकी सब बुरे हैं, बस आपस में अब अपने लड़ने रहना है। आपने देखा होगा कि उसके बाद से सूबों की आपस में कभी जमी नहीं। सिंध पंजाब को गालियां देता है, और खैर पंजाब तो किसी को 100 गाली नहीं देता, लेकिन इसी तरह से आप इसको आगे अपने तौर पे समझ लें कि कैसे ये चलता है। छोटे सूबे बड़े सूबों को, और इसी तरह से बड़ा सूबा जो है वो सेंटर को, इसी तरह से ये मामला जो है उन्होंने बनाया। फिर इसकी नेक्स्ट लेवल आया कि उन्होंने कहा यार अब ये लिसानी बुनियादों पे तो हमने इनके 5-6 ग्रुप बनाए हैं उस वक्त, फिर अब क्या करें। उन्होंने उसको फिर ये सोचा कि अब इसको ना मजहबी बुनियादों पे इसको लड़ाओ। फिर हमारे अंदर ये हुआ कि हमारे मुल्क को मजहबी बुनियादों पे फिर हमें पहले हमारे 5-6 टुकड़े किए गए, फिर हमें और टुकड़ों में तकसीम किया गया। हमें सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंद, शिया वगैरह वगैरह वगैरह, फिर हमें उनमें तकसीम किया गया। जब देखा गया कि ये अब ऐसे हो गया, और उसकी बुनियाद पे आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में कितना कत्लेआम हुआ, जितना लिसानी बुनियादों पे नहीं हुआ इतना जितना मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अब अमेरिका ने ये देखा कि ये तो सब ठीक है,
लेकिन ये मुल्क हमसे जो कभी भी फतह नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क पूरी दुनिया में एक वाहिद कौम है जो जब भी जंग होती है तो ये पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है। वरना पूरी दुनिया में ये होता है कि फ़ौज एक इदारा है और कौमें ये समझती हैं कि उसका ये काम है कि ये जाए और बॉर्डर्स पे जाके हमें डिफेंड करे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे और जाके दुश्मन से हमें जो है वो बचाए। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई आप ये समझ लें कि ऐसा कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। जैसे जंग होती है पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है। इसकी अगर माजी करीब में जाएं तो इसके पीछे आपको याद होगा कि जब कारगिल हुआ था तो इंडिया के जब फ़ौजी जो हैं वो मर रहे थे तो इंडिया ने अपने उन मकतूल फ़ौजियों के लिए बहुत बड़े बड़े स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। वो उन मकतूल फ़ौजियों की फैमिलीज़ को लाया गया, उनका मोराल अप। फ़ौजियों ने कारगिल जाने से इनकार किया, फ़ौजियों ने अपने आप को गोलियां मारी, फ़ौजी फ़ौज छोड़ के भाग गए। ये ख़बरें मौजूद हैं। फ़ौजियों ने अपने ऑर्डर देने वाले अफसरों पे गोलियां चलाई और फ़ौजी डिप्रेशन का शिकार हो गए। इंडियन फ़ौज में डिप्रेशन आज भी शायद दुनिया की किसी भी फ़ौज से ज़्यादा है। ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जाके कंपेयर कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम ऐसे खड़ी हुई कि बस आप ये एक मैंने वो आँखों से सारा वक्त देखा है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र हुआ उस वक्त अपने पाकिस्तानी होने पे, अपनी फ़ौज पे भी और अपनी कौम पे भी। और अगर एक गद्दार उस वक्त हमारे मुल्क का सरबराह ना होता तो हम कारगिल जो है वो हासिल करते। उस गद्दार ने अपने मसनद इक़्तिदार को अपने दौरे इक़्तिदार, अपनी मसनद इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपने दौरे इक़्तिदार और अपनी अय्याशियों को तवालत देने के लिए, उसे लगता था जंग लगी तो शायद ख़त्म हो जाएगा, उसने जाके अमेरिका के पैरों में बैठ के ये जंग हारी। मैं उस शख्स पे को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं उस पर हमेशा लानत भेजता रहूँगा उसके इस मकरू और गलीज़ किरदार की वजह से। क्योंकि मुझे अंदर की बहुत सी ऐसी बातें पता है कि हम उस वक़्त किस पोजीशन में थे। खैर, उसके बाद जब ये जंग हुई, फिर अभी आपने माजी करीब में उसके बाद आपने फरवरी 2019 में भी एक देखा जब इंडिया ने अटैक किया, तैयारा गिराया गया, अब उनका वो स्क्वाड्रन लीडर पकड़ा गया और उस वक़्त भी हमारी कौम की क्या कैफियत थी और कैसे हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें देख के अमेरिका ने इसी फिफ्थ जनरेशन वार स्ट्रेटजी के तहत कि पाकिस्तान को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को कैसे तोड़ा जाए, तो ये अमेरिका बड़े अरसे से ये चीज़ें चलाता। अब उसने ये सोचा कि फ़ौज और सिविल को आपस में लड़ाओ, जिसका नतीजा आप लोग ये इन पोस्टों की शक्ल में देख रहे हैं। ये पीछे थिंक टैंक बैठे हैं, वो ऐसी पोस्टें बनाते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो अक्ल और शऊर से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और अच्छे कपड़े पहन लेने से और अच्छी शक्ल अल्लाह ताला ने अगर दी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। तो ये अल्लाह की अनायत होती है। इंटेलेक्चुअलिज़म या ज़हनी इस्तेदाद जो है या सलाहियत, ये अल्लाह ताला की एक ख़ास अता होती है। तो ये वो लोग हैं जिनके भाई बाहर मज़दूरियाँ कर रहे हैं बेचारे और वो पैसे इनको भेज रहे हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि यहाँ पे बैठ के बस नौसरबाजी करते रहो और लोगों को जो है वो गुमराह करते रहो, ना उसकी तहकीक करो, ना उसके बारे में कुछ सोचो। खैर, अगली स्ट्रेटजी ये है कि फ़ौज और अवाम को लड़ाया जाए। अब इसकी एक और चीज़ अमेरिका ने एक नई शुरू की है, वो ये है कि उसने कहा यार फ़ौज तो फिर भी नहीं ये मार खाने वाली। आजकल एक नया तमाशा शुरू हो गया है। ओ जी, सिपाही जान देते हैं बॉर्डर पे, जानों के नजराने तो सिपाही पेश करते हैं, जर्नैल क्या करते हैं, अफसर क्या करते हैं, उन्हें जनाब प्लॉट मिलते हैं, उन्हें याशियाँ मिलती हैं, ये होता है वो। इन लोगों को फॉर्मेशन ऑफ कमांड का ही कॉन्सेप्ट नहीं। अब ये फ़ौज को फ़ौज के अंदर डिवाइड करने की एक और मकरू कोशिश जो है ये अमेरिका ने शुरू की है और जिसमें हमारे अपने ये नाकबत अंदेश
ये कम अकल, ये डंगर दिमाग लोग जो हैं ये उसका एक हिस्सा बन गए हैं। मैं अपने अल्फाज के लिए दिली तौर पे माजरत चाहता हूँ। यकीन कीजिए, मैं बहुत बेबस हूँ कि मैं ये लतीफ़ तरीन अल्फाज हैं मेरे ज़ख़ीरा अल्फाज में जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना मेरे पास इससे बहुत सख्त अल्फाज हैं, इनके लेवल के अल्फाज हैं। लेकिन अब मेरी मजबूरी ये है कि मैंने अपने बहुत से तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे सुनने वालों का भी ख्याल रखना है और मुझे अपने भी इमेज का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। खैर, और ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और ये अब इस बहस का भी हिस्सा बन गए। और जी जवान और फौजी और अफसर और जर्नैल, ये सिर्फ और सिर्फ फौज की, इनको फॉर्मेशन ऑफ कमांड का ही पता नहीं है। जवान का काम राइफल चलाना और ऑर्डर की तामील करना, वो ऑर्डर कब कैसे क्यों देना है वो एक ऑफिसर का ही काम होता है। ऑप्स रूम में बैठ के अपनी स्ट्रेटजी कैसे प्लान की जाती है, वो जंग लड़ने के लिए अपनी हिकमत अमली कैसे बनाई जाती है, रैकी कैसे की जाती है, ये अब इन लोगों को क्या पता, फेसबुकियों को बैठ के जिनका काम कॉपी पेस्ट करना है। ये बाकायदा जवान को लड़ाना ये अफसर की बहुत बड़ी ये इस्तेदाद होती है, उसका प्रोफेशनलिज्म होता है, अपनी पूरी बटालियन को कमांड करना, उससे लड़ाना, उससे अपने मतलूबा नताइज हासिल करना। और दूसरी बात, जिन लोगों को फ़ौजी अफसरों के प्लाटों की तकलीफ़ है या फ़ौजी अफसरों को मिलने वाली मराहत की तकलीफ़ है, सबसे पहले वो बैठ के फ़ौजी अफसर की जो प्लॉट्स हैं वो, या जो उनकी उनकी मराहत हैं उस ग्रेड में, उसके मुकाबले में आप ज़रा सिविल सर्वेंट्स को देखें कि वो क्या बनाते हैं और वो मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। ज़रा आप इनको कंपेयर करके देख लें। और जिस बंदे को पाकिस्तान आर्मी के अफसरों को मिलने वाले प्लाटों की बहुत तकलीफ़ है, वो ऐसा करे 10 प्लाट मुझसे ले ले, अपना एक बेटा बॉर्डर पे भेज दे, तो मेरे साथ सौदा कर ले, तो फिर पता लगेगा कि फौजी फौज में प्लाट लेने नहीं आता, वो तो आता ही मरने है। चाहे वो अफसर है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो जर्नैल बना है, वो जो भी बना। लेकिन जिस दिन उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर कदम रखा, या जिस दिन वो रिक्रूटमेंट ऑफिस में गया था, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिस में, वो मरने या मारने के लिए गया था कि या मैंने मरना है और शहीद होना है, और या मैंने मार के गाजी होना है। इसके अलावा उसको ना उस वक़्त प्लाटों का पता होता है, ना उस वक़्त मिलने वाली मराहत का पता होता है, ना उसको किसी और चीज़ का पता होता है। अगर वो प्लाट मिलने से पहले मर जाए, शहीद हो जाए, तो वो प्लाट अगर उसको शहीद होने के बाद मिला तो उसको उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये इन अकल के अंधों को कैसे कोई समझाए, जिनको सिर्फ और सिर्फ बक बक करने से गर्ज है, लेकिन इन लोगों का अकली शऊर से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। मैं फिर कहता हूँ, जिसको फौजियों को मिलने वाले प्लाटों की बहुत तकलीफ़ है, वो ऐसा करे 10 प्लाट मुझसे ले ले, अपने सारे बेटे भेज दे जंग पे, ठीक है मैं मान लूँगा, या खुद चला जाए, खुद चला जाए। अभी भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसी जगह हैं जिन्हें नो मैन जोन कहा जाता है, जहाँ पे अभी भी फायरिंग होती है, 24/7 तकरीबन फायरिंग होती है। चला जाए वहाँ पे, प्लाट ले ले मुझसे, 2 प्लाट ले ले, 10 ले ले, 20 ले ले, आ जाए, खड़ा हो ज़रा वहाँ पे, 1 साल गुजार के दिखाए, लग पता जाएगा। बॉर्डर्स पे मैंने भी जाके देखा है, बॉर्डर्स पे कैसे फौजी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों का पाकिस्तान के शहरों में और अपनी एक सिविलाइज सोसाइटी में बैठ के ये बातें करना बहुत आसान है। ये जाएं और ये अपने आप को साबित करें, इनको लग पता जाएगा। मैंने ऐसा सा हार्ड एरिया देखा है जहाँ पे फौजी जब रात को कैंपिंग करते हैं, उनके टेंटों में से सांप गुजरते हैं, उनके कैंप्स में सांप गुजरते हैं। कितने दफ़ा अगर उनके वो फौजी बूट ना हो तो यकीन करें कि और वो सांपों के ऊपर वो पैर रखते हैं रात को, और सुबह पता लगता है मेरे पैर तले सांप आ गया था। वो अपनी दुश्मन की गोली क्या, उनको और बहुत सारी नागहानी चीज़ें हैं जो वो जिनसे वो उस वक़्त जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बातें करने से पहले अब मैं कुछ सवाल करता हूँ। ये सोशल मीडिया के जो बड़े चैम्पियन बने हुए हैं, आप मुहर्रम फ़ौज के बगैर गुजार सकते हैं? आप तो अपनी ईद की बहुत सारे शहरों में नमाजें फ़ौज के बगैर नहीं पढ़ा सकते। हर महीने हर साल जब सावन का महीना आता है, आप अपना सैलाब फ़ौज के बगैर नहीं गुजार सकते। और तो और सबसे छोटे काम है, पोलियो के कतरे नहीं आप फ़ौज के बगैर पिला सकते।
आप अपनी मर्दमशुमारी फ़ौज के बगैर नहीं कर सकते। कितनी दफ़ा आपने मर्दमशुमारी की है? लास्ट टाइम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, फ़ौज ने आपको करके दी थी। उसके अलावा कितने काम हैं जो आप फ़ौज के बगैर नहीं कर सकते। तो जब आप अपने आप को इतना बिल्ड करें, आप अपने आप को इतना मजबूत करें, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, आप मुहर्रम फ़ौज के बगैर गुजारें, आप सलाब फ़ौज के बगैर गुजारें, आप ये सारे काम फ़ौज के बगैर गुजारें। और हाँ, अपने आकाओं को, जो आपके सियासी आका माँ बाप हैं आपके सियासी, आप उन्हें भी ये बताएं कि GHQ और कोर हेडक्वार्टर्स में जाके एक दूसरे की दलाली ना करें। वो अपने मामलात को अपने तई दलेरी से, मर्दाना तरीके से और ईमानदारी से सिविल सोसाइटी में रख के अपने मामलात को जो है वो हल करें। वहाँ जाके एक दूसरे की दलाली ना करें, GHQ में एक दूसरे की शिकायतें और एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें कि हमें बारी कब जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी फ़ौज अपना आइनी किरदार अदा करे और सिविल के मामलात में दखल ना दे। अगर आपके जो सियासी आका हैं, अगर वो ही एक दलाली करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं और वो फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर फ़ौज उनके मकासद के उनके मतलूबा उनकी मकासद के मुताबिक उनको मुहैया ना कर सके, जो अहदाफ उनके हैं, और उनके हाथों में ना खेले, तो फिर फ़ौज पे बकने का आपको कोई हक नहीं है। फ़ौज के बारे में अगर आपको बहुत तकलीफ़ है तो आप ऐसा करें, कश्मीर चले जाएं। वहाँ पे फ़ौज नहीं होगी आपके साथ पाकिस्तान की। इंडियन आर्मी आपसे इंशाल्लाह ऐसे मुजरे कराएगी कि आपको नानी याद आ जाएगी। आप उठें, फ़लस्तीन चले जाएं, इंशाल्लाह आपसे इसराइली फ़ौज ऐसे मुजरे कराएगी कि आपको नानी याद आ जाएगी। और अगर आपका यहाँ जाने को मन नहीं करता तो आप ऐसा करें, बर्मा चले जाएं। इंशाल्लाह आप गाजी तो होने वाले नहीं, लेकिन शहीद ज़रूर होंगे। हिम्मत करें और जाएं बर्मा, ताकि आपको पता लगे कि एक फ़ौज आपकी कितनी बड़ी मुहाफिज है। आपकी फ़ौज, अल्लाह ना करे खाकम बदहन, अगर आपकी फ़ौज ना हो और आप जैसे फ़ौज पे बकने वाले हिजड़ों के बस पे हो, तो आपको दुश्मन एक रात में खा जाए, आपको पता भी ना लगे आपके साथ क्या हुआ है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं अब यही समझूंगा कि आप लोगों को इज्जत रास नहीं जो फ़ौज पे बकवास करते हैं। आप लोगों को आज़ादी रास नहीं जो फ़ौज पे बकवास करते हैं। आप लोगों को ये अमन और चैन रास नहीं जो फ़ौज पे बकवास करते हैं। पता है ना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर खौफ खुदा और गैरत और शर्म नहीं होती। एक बहुत गरीब, क्योंकि भूख उसको हर काम करवा जाती है, और एक आप जैसे, जिसे पंजाबी में कहते हैं फिटे हुए भरे पेट वाले लोग, जिनका काम सिर्फ बकना है। पेट, क्योंकि भरा हुआ पेट जो है ना, ये भी शैतान के लिए होता है। और आप लोगों को ना अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इस मुल्क पाकिस्तान का शहरी होने की वजह से, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की वजह से अच्छी रोज़ी रोटी आपको मुहैया हुई, अल्लाह ताला ने दी। अब आप लोगों को जो है वो इन चीज़ों ने जो है वो आपका दिमाग ख़राब कर दिया है, और आप लोगों को ये रास इज़्ज़त नहीं आ रही। इसके अलावा मैं अब इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज मैं नहीं कहूँगा, और मैं अपने क्लिप को इख्तिसार पे यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का, अफवाज पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। और अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे वो बहार नाजिल करे जिसे कभी अंदेशा ख़िज़ा ना हो, जिसे कभी ज़वाल ना आए। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के बदख्वाहों का, अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज के दुश्मनों का, अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज की तौहीन करने वालों का, अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों का अल्लाह बेड़ा गर्क करे, और अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद करे। जो मेरे अल्लाह के मुजाहिदों के बारे में बकवास करे, अल्लाह ताला वो सारे मुंह तोड़ दे जो मेरे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के और अल्लाह के मुजाहिदों और अल्लाह के शेरों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला उनको, उनके मुंह तोड़ दे और उनको नीस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।